अस्सलाम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी तरफ से आप सबको इसी मतलब ही हमने एक बजे पीटी करना थी एक कम जी। तो आज हमने अपना मुझे काइंडली कोई जो लास्ट क्लास में था मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने जो है ना मीडिएशन कंट्रोल करके वेरिएबल को देखा था या नहीं देखा था कि अगर हमें कुछ वेरिएबल अगर कंट्रोल करने हैं तो उनको हम कंट्रोल पास करके मीडिएशन कैसे रन करते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने चेक किया था या नहीं चेक किया था। काइंडली जो लास्ट क्लास में स्टूडेंट थे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप सबको? नौशीन, मेरी आवाज़ आ रही है? सर आवाज अब जी सर आ रही है, लेकिन डिस्टॉर्शन पहले आ रहा था। अब ठीक है? जी सर। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में मुझे काइंडली बता दें, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने मीडिएशन थ्रू कंट्रोल करके बताया था कि मीडिएशन हम अगर लेट्स सपोज कुछ वेरिएबल आपको कंट्रोल करने हो तो उनको साथ आप मीडिएशन कैसे रन करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको लोगों को थोड़ा सा ब्रीफिंग दी थी। यस सर, दी थी। नहीं दी थी? अच्छा, आज हमारे जो क्लास में दो चीज़ें चलेंगे, मेजर चलेंगी। सर नहीं बताया था इस बारे में। सर नहीं बताया था उसके बारे में। मैं करता हूँ। सामिया अली बेटा अपना माइक ऑफ कर दें काइंडली। सामिया अली, सैमा अली है, सामिया अली है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। अच्छा, तो उसके बारे में हम देखेंगे और उसके बाद हम जो है ना नोवा करेंगे। पहले हम जो मीडिएशन के अगर आपने कुछ वेरिएबल कंट्रोल फॉर करने हैं तो उसके साथ आप मतलब सिंपल जिस तरह मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जिस तरह आप रिग्रेशन रन करते हैं, आपके पास रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जिनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ना जीपीए हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, लास्ट टाइम से हम ये देख रहे हैं। तो जीपीए पे हमने कंट्रोल वो वेरिएबल करने होते हैं जिनका मतलब हमें हो कि इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब हमें पता है कि प्रीवियस एग्ज़ाम परसेंटेज जो है ना, अब वो जो है ना सिग्निफिकेंट इफेक्ट कर सकती है स्टूडेंट के जीपीए को। प्रीवियस एग्ज़ाम परसेंटेज जो है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट कर सकती है आपके जीपीए को। तो इसलिए हम प्रीवियस एग्ज़ाम परसेंटेज को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जैसे हम हायरार्की का रिग्रेशन रन करते हैं वैसे ही हम मीडिएशन में जब अगर हमें कंट्रोल करना होता है तो हम वैसे ही रन करते हैं। तो अब आपके जितने भी डेमोग्राफिक वेरिएबल या ऐसे वेरिएबल जिनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनको आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप जितने भी वेरिएबल आपने कंट्रोल करने हैं यहाँ पे आप इंक्लूड करने के बाद उसे नेक्स्ट कर देंगे और फिर आप अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड करेंगे। assess the prediction of independent variable prediction of independent variable for dependent variable by controlling some demographic variable or any continuous variable। तो आपने सिंपल
ठीक है, मैं मैसेज देख रहा था, सामी अली का आ रहा है, आवाज़ उनको क्लियर नहीं है, तो काइंडली बेटा आप ना अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक करें। आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना सामी अली। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्लूड, अगर कोई वेरिएबल कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले ब्लॉक में इंक्लूड करने के बाद जितने भी वेरिएबल हैं इंक्लूड करने के बाद नेक्स्ट करके आप अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह आप दूसरा वेरिएबल, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब मीडिएटर आपका है क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट। अब ये देखिए यहाँ पे भी वो वेरिएबल ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, यहाँ पे भी वो वेरिएबल ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी ऑलरेडी वेरिएबल कंट्रोल है। या तो आप जिस तरह मैंने किया है कि आप डायरेक्ट मीडिएटर इंक्लूड कर दें या रीसेट करके दोबारा यही स्टेप करें। जीपी आपका डीवी की जगह आ जाएगा, प्रीवियस एग्जाम परसेंटेज आपकी इंडिपेंडेंट की जगह नेक्स्ट, और फिर आपका क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे आप जीपीए की बजाय आप डिपेंडेंट मीडिएटर को रखेंगे। मीडिएटर है आपका क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट, प्रीवियस एग्जाम परसेंटेज आपका कंट्रोल वेरिएबल नेक्स्ट, कल्चरल इंटेलिजेंस। ये आपके उसी तरह स्टेप्स में ये चीज़ें आएंगी, ये उसी तरह स्टेप्स में चीज़ें आएंगी और इनको आपने टेबल में इंक्लूड करना है। तो आपके पास जो टेबल आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। टेबल अब आपके पास इस तरह से आएगा। ये देखो स्टेप 1 ये जो आपने कंट्रोल किया, स्टेप 2 जो आपने नेक्स्ट करके दूसरा वेरिएबल इंक्लूड किया, और इसी तरह आपके पास ये रिग्रेशन 2 आ जाएगा, और इसी तरह से आपके पास ये रिग्रेशन 3 आ जाएगा। इसमें आपका, अब आप जब आप कंट्रोल कर रहे होंगे तो आपका टेबल जो रिग्रेशन का टेबल है वो स्टेप्स में आएगा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे तो आपका रिग्रेशन का टेबल बिल्कुल सिंपल इस तरह से आएगा। तो होप सो आपको इस बात का अंदाज़ा लग रहा होगा कि जब आपने कंट्रोल नहीं करना तो आपका एनालिसिस रिग्रेशन 1, रिग्रेशन 2, रिग्रेशन 3 और रिग्रेशन 4 में सिंपल आएगा, कोई स्टेप्स ऐड नहीं होंगे। तो अगर आपके पास अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो आपके स्टेप्स होंगे, पहले रिग्रेशन में आपने जो कंट्रोल किया उसकी वैल्यू, और उस पर दूसरे स्टेप में जो आपने इंक्लूड किया उसकी वैल्यू। तो ये सिंपल बिल्कुल उसी तरह है, जस्ट डिफरेंस ये है कि प्रीवियस मीडिएशन में आपने विदाउट स्टेप्स, क्योंकि आप कोई चीज़ कंट्रोल फॉर नहीं कर रहे थे, आपने प्रेजेंट किया, और इसमें आप जो है ना कंट्रोल फॉर कर रहे हैं और उसको आप जो है ना स्टेप्स में प्रेजेंट किया। एक मिनट आप इसको जो है ना सोचें कि आपको ये समझ आया है कि नहीं।
कुछ इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगर आपने कंट्रोल करना है तो किस तरह आपने उसको स्टेप्स में प्रेजेंट करना है। अगर कंट्रोल नहीं करना तो सिंपल आपका टेबल होना है। ये मीडिएशन का जब आपने कोई वेरिएबल कंट्रोल करना है तो कंट्रोल, अगर यहाँ तक समझ आ गया तो मैं आगे चलूँ। कंट्रोल हम कब करते हैं ये बता दूँ। जी नौशीन। सर आप जो वेरिएबल हम कंट्रोल करते हैं फिर उस हिसाब से ये रिग्रेशन का टेबल बनाते हैं कि 1 2 ये जिससे आपने बनाया हुआ। ये बेटा रिग्रेशन का जो टेबल प्रीवियस है देखें 1 2 तो हम मतलब जैसे ये टेबल है ना। रिग्रेशन 1 में आप आईवी ने डीवी को प्रेडिक्ट किया, रिग्रेशन 2 में आईवी ने मीडिएटर को प्रेडिक्ट किया, ठीक है। रिग्रेशन 3 में मीडिएटर ने डीवी को प्रेडिक्ट किया, रिग्रेशन 4 में आपने मीडिएटर और आईवी और मीडिएटर दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब ये है सिंपल। अब इसी के साथ आपको मैंने 4 अजम्पशन पढ़ाई हैं कि आईवी प्रेडिक्ट डीवी रिग्रेशन 1 में आप चेक करेंगे। आप 4 बार रिग्रेशन रन करते, आईवी प्रेडिक्ट मीडिएटर, मीडिएटर प्रेडिक्ट डीवी, आईवी एंड मीडिएटर प्रेडिक्ट डीवी। तो यहाँ पे इस बात को देखने के बाद हमने ये है सिंपल मीडिएशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिंपल मीडिएशन नहीं है आपकी, आपको कुछ वेरिएबल कंट्रोल करने हैं, आपको कुछ डेमोग्राफिक वेरिएबल कंट्रोल करने हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में टेबल बताया था डेमोग्राफिक वेरिएबल, कोरिलेशन ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल विद योर डिपेंडेंट वेरिएबल। आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से वेरिएबल आपके डीवी के साथ हाईली कोरिलेट हैं, जिनको आप कंट्रोल करें तो आपके रिजल्ट मज़ीद जो है ना फेयर हो सकते हैं, मज़ीद क्लियर हो सकते हैं। जो आपके कंफाउंडिंग वेरिएबल हैं या एक्सट्रीनियस वेरिएबल हैं, उनको आप कंट्रोल करके मज़ीद रिजल्ट फेयर करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल कब करना है, क्वेश्चन एक ये पैदा होता है। कंट्रोल आपने तब करना है जब आपको या तो लिटरेचर बताता हो कि इन वेरिएबल्स का आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, पहली बात। दूसरी बात, आपको लिटरेचर ब्लाइंड है गाइड करने के लिए, वो गाइड नहीं कर सकता कि आपका कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है ना हाईली कोरिलेट है। तो आप तब क्या करते हैं कि आप उसका डिपेंडेंट वेरिएबल का डेमोग्राफिक वेरिएबल के साथ, या जो पॉसिबल वेरिएबल हैं जो आपको लगते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, उनके साथ आप उनका रिलेशनशिप चेक कर लेंगे। रिलेशनशिप चेक करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया कि मुझे अब वेरिएबल कंट्रोल करनी है या नहीं करनी। तो एज अ रिसर्चर आपने देखना है कि आप जिनका रिलेशनशिप स्ट्रांगली को रिलेट हैं या हाईली को रिलेट हैं इसके साथ, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो उन्हें आप कंट्रोल करते हैं। तो उस कंट्रोल के लिए सिंपल आपके एनालिसिस इसी तरह होते हैं। बस आपने करना ये होता है, कि आपने उसको एनालिसिस को यहाँ पे रीसेट कर रहे हैं। तो आपने आप जैसे कि रिग्रेशन 1 है आईवी प्रेडिक्ट डीवी, तो डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल में डीवी हो गया। तो अब आपने यहाँ पे जितने भी डेमोग्राफिक वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। वंस अगेन, अगर कोई वेरिएबल कैटेगोरिकल है, कंटिन्यूअस नहीं है, और उसकी 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं, तो वो फिर आप जो है ना उसको इधर कंट्रोल वेरिएबल में इंक्लूड नहीं कर सकते। या तो आप उसे डमी कोडिंग के थ्रू जो है ना डाइकोटमस करेंगे, यानी कि उसकी 2 कैटेगरीज बनाएंगे फिर कंट्रोल करेंगे, या तो आप उसको 2 से ज़्यादा कैटेगरीज वाले वेरिएबल को आप जो हमारे रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, मीडिएशन है, मॉडरेशन है, किसी वेरिएबल में भी आप किसी भी एनालिसिस में आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आपने पहले स्टेप में उनको इंक्लूड करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने डिपेंड आईवी को
आईवीज को इंक्लूड कर देना है, अपने आईवी को, आपका कल्चरल इंटेलिजेंस आईवी। तो ये आपका पहला एनालिसिस हो जाएगा, आईवी प्रेडिक्ट्स डीवी। अब है आईवी प्रेडिक्ट्स मीडिएटर। अब यहाँ पे ये देखें आपका स्टेप बिल्कुल ठीक हुआ है, तो आप इसको बैक करेंगे, बैक करने के बाद मीडिएटर डीवी की जगह इंक्लूड करेंगे। मीडिएटर है क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट। अब पहली अजम्पशन थी आईवी प्रेडिक्ट्स डीवी, आईवी प्रेडिक्ट्स मीडिएटर, तो ये दूसरी अजम्पशन यानी ये रिग्रेशन 2 हो गया। फिर तीसरी अजम्पशन है आपकी मीडिएटर प्रेडिक्ट्स डीवी। अब मीडिएटर आपका है क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट प्रेडिक्ट्स डीवी। ये आपका रिग्रेशन 3 हो गया। इसी तरह आपका फिर रिग्रेशन 4 जिसमें हमें मीडिएशन का पता चलता है, वो हम रन करें। ये हमारे पास एनालिसिस रन हो गया। अब देखें जिस तरह आप हायरार्की का रिग्रेशन करते थे और आपके पास रिजल्ट स्टेप्स में आता था, तो अब रिजल्ट्स आपके पास स्टेप्स में आएगा। ये देखिए ये फर्स्ट स्टेप में आपके पास, ये सेकंड स्टेप, इसी तरह हर रिग्रेशन के स्टेप होंगे। तो अब जब आपके आउटपुट स्टेप्स में है तो आप यहाँ पे भी वही स्टेप्स की तरह, अब स्टेप 1 में वो वेरिएबल आएंगे जिनको आपने कंट्रोल किया है, स्टेप 2 में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। इसी तरह फिर उनके सामने आपका जो वैल्यूज आएंगी आप एक्सट्रैक्ट करके बीटा और डेल्टा आर के, आपको पता है बीटा की हमें जो है ना कोफिशिएंट से मिल जाती हैं और डेल्टा आर के हमें अनोवा से मिल जाते हैं, तो वहाँ से हम उन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह है, बस फ़र्क ये है कि उसमें सिंपल मीडिएशन जब आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते तो आप उसमें स्टेप्स नहीं इंक्लूड करते, जैसे कि ये टेबल, ये टेबल जब आप कोई चीज़ कंट्रोल कर रहे होते हैं तो आप उसको फिर स्टेप्स में इंक्लूड करते हैं। डिफरेंस जस्ट ये। तो काइंडली कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। नो सर, थैंक यू। जी नौशीन आपने हैंड रेज किया था। सर मैंने ये पूछना था कि जो लास्ट टाइम आपने लेक्चर दिया वो तो मैंने नहीं लिया, उससे प्रीवियस लेक्चर में आप बात कर रहे थे कि अजम्पशंस में सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और अगर इन केस सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है तो फिर उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, या हम लोग कैसे उसको सिग्निफिकेंट ला सकते हैं डाटा में? हाँ देखिए नौशीन, एक तो होता है मतलब मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। रबिया मुनीर, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने वहाँ पे मेंशन किया, मैं आपकी करता हूँ। तो एक तो आप हाँ मीडिएशन, कोई अगर अजम्पशन फुलफिल नहीं होती तो आपको क्या करना चाहिए। अब देखें ना, एज अ एक्सपर्ट रिसर्चर तो यही है कि आपके पास अगर अजम्पशन फुलफिल नहीं हुई तो मतलब आपका या तो डेटा क्वालिफाई नहीं करता फॉर मीडिएशन एनालिसिस, ठीक है, कि आपका डेटा सही तरीके से कलेक्टेड नहीं। अगर डेटा सही तरीके से कलेक्टेड है, आपने तमाम जो SOPs थे, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, एथिकल कंसिडरेशन थी, उन सब को फॉलो करने के बाद डेटा कलेक्ट किया है और फिर भी सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो जिस थ्योरी के ऊपर आप वो एनालिसिस रन कर रही हैं वो थ्योरी उस पॉपुलेशन में वैलिड नहीं है, वेरीफाई नहीं। तो आपने उसमें चेंजेस कोई नहीं करना। मतलब अगर आप डेटा में मैनिपुलेशन या इस तरह का कुछ करेंगी तो उससे यानी कि वो आपकी डिसऑनेस्टी हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट ऐसा कर लेते हैं, तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ। तो अब इसी बात से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जो लास्ट एनालिसिस में मेरे ख्याल में मैंने बताया था। अगर आपके पास नौशीन एक से ज़्यादा मीडिएटर है, ठीक है, मतलब 2 मीडिएटर, ठीक है, और सॉरी 2 आईवीज हैं, आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनमें से एक सिग्निफिकेंट है, एक नॉन सिग्निफिकेंट है। तो जो सिग्निफिकेंट है उसको आप रिग्रेशन 4 में ले जाएंगे, जो नॉन सिग्निफिकेंट है उससे आप डिसक्वालीफाई कर देंगे रिग्रेशन 2 के। मैम ये बात समझ आई है आपको? नहीं सर। सिंपल देखें,
फॉर एग्जांपल आप कंट्रोल कर रही हैं, आप इसे रीसेट कर दें। जीपीए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रीवियस एग्जाम परसेंटेज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट आपके पास दो आईवीज हैं, एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी एंड क्रॉस कल्चरल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसे आप ओके करें। देखें यहाँ पे आपके दोनों वेरिएबल सिग्निफिकेंट, एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी नॉन सिग्निफिकेंट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मतलब दो आईवीज थे तो एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी नॉन सिग्निफिकेंट प्रेडिक्ट कर रहा है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल को। पहली अजम्पशन आपकी वायलेट हो। अब आपने इसे दूसरी अजम्पशन में भी एक बार मौका दे के देख लेना है कि क्या हमारा ये मीडिएटर को आईवी प्रेडिक्ट्स जीवी। दूसरी अजम्पशन है आईवी प्रेडिक्ट्स मीडिएटर। तो मीडिएटर आपका है क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट। ये देखें एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी दूसरी अजम्पशन भी वायलेट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब आप थर्ड एनालिसिस में जिसमें आईवी मीडिएटर प्रेडिक्ट्स डीवी, तो उसमें आपका, और फोर्थ एनालिसिस में आप इसको एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी को जो है ना ड्रॉप आउट कर देंगे, क्योंकि आपकी पहली दो अजम्पशनें वायलेट होगी। अगर आपके दो आईवीज हैं उनमें से एक आपका आईवी अजम्पशन वायलेट कर रहा है, तो उसको आप रिग्रेशन 1 या रिग्रेशन 2 के बाद जब आपका दिल करे, रिग्रेशन 1 के बाद भी आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, रिग्रेशन 2 के बाद भी आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। लेकिन रिग्रेशन 2 के बाद आप ड्रॉप आउट कर देंगे, उसे आप रिग्रेशन 4 में इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसमें आप मीडिएशन का इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक कर रहे थे। ठीक है, अब हमने पहला किया आईवीज प्रेडिक्ट्स डीवी, आईवीज प्रेडिक्ट्स मीडिएटर। अब हम दूसरा करेंगे मीडिएटर प्रेडिक्ट्स डीवी। तो मीडिएटर हमारे पास है कल्चरल इंटेलिजेंस, और सॉरी क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट, और हमारे पास हमने सॉरी इसके थ्रू करना है कंट्रोल फॉर करके। तो प्रीवियस एग्जाम परसेंटेज आपका नेक्स्ट, और ये हमारे पास मीडिएटर प्रेडिक्ट्स डीवी। तो आप देखें हमने पहले एनालिसिस में पहले दो रिग्रेशन में दो आईवीज को इंक्लूड करके देखा, उनमें से एक आईवी सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर रहा था, दूसरा आईवी पहले रिग्रेशन में भी नॉन सिग्निफिकेंट था, दूसरे रिग्रेशन में भी नॉन सिग्निफिकेंट। अगर ऐसा सिनेरियो हो कि आपके दो आईवीज हों, एक सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर रहा हो और एक नॉन सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर रहा हो, तो आप रिग्रेशन 3 और 4 में उसे इंक्लूड नहीं करते, उसे आप ड्रॉप आउट कर देते हैं। ये रिग्रेशन 3 हमने किया, फिर आप इसी तरह रिग्रेशन 4 करेंगे। रिग्रेशन 4 में आप अब दोनों आईवीज को देखें, एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी भी आईवी था, लेकिन उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम जस्ट उसे करेंगे कल्चरल इंटेलिजेंस को हमने इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि ये हमारी पहली दो अजम्पशन को फुलफिल कर रहा था, जिसमें हमने देखा आईवी जो है ना जो कि है आईवी सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट करता हो डीवी को, आईवी सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट करते हो मीडिएटर को। अगर वो सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपकी जो अजम्पशंस हैं वो वायलेट हो गई हैं, और अगर आपके अजम्पशंस वायलेट हो गई हैं तो आप के जो वो आईवी है वो रिग्रेशन 3 और 4 के लिए क्वालिफाई नहीं करते, उसे आप ड्रॉप आउट कर देते। तो यहाँ पे आप ये देखो सिंपल आपके पास रिजल्ट आ गए। इन्हीं रिजल्ट को आप इस टेबल के अंदर, ये टेबल भी इसी तरह का बना हुआ है, टेबल विद टू मीडिएटर व्हेन वन इज नॉन सिग्निफिकेंट, व्हेन वन इज नॉन सिग्निफिकेंट, और इसमें आप क्या देख रहे हो, आप कंट्रोल भी कर रहे हो। ये देखो स्टेप 1 में आपने प्रीवियस एग्जाम परसेंटेज इंक्लूड किया, कल्चरल इंटेलिजेंस और एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी, ये दोनों आपके आईवीज हैं, इनको इंक्लूड करके देखा। तो ये देखें एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी आपका पहली अजम्पशन भी वायलेट कर रहा है,
दूसरी अजम्पशन भी वायलेट कर रहा है, यानी नॉन सिग्निफिकेंट है। तो पहले दो रिग्रेशन में आपको पता चल गया कि कल्चरल इंटेलिजेंस जो है ना वो आपकी अजम्पशंस वायलेट कर रहा है। तो अब आप एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी को तीसरे रिग्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरे में आप जस्ट तीसरा रिग्रेशन होता है कि आपका मीडिएटर डीवी को प्रेडिक्ट कर रहा हो। तो ये देखें क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट आपका मीडिएटर है, स्टेप 1 में आपका जस्ट वही प्रीवियस एग्जाम परसेंटेज। तो इसी तरह रिग्रेशन 4 में आपने अब उस आईवी को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, उस आईवी को आपने इंक्लूड नहीं किया, आपने उस आईवी को इंक्लूड किया है कल्चरल इंटेलिजेंस को, जो कि आपके अजम्पशंस को फुलफिल कर रहा था, उसको इंक्लूड करके ये आपका रिग्रेशन का टेबल। जब आपके पास दो आईवी और आपने कंट्रोल करना, सिंगल आईवी भी हो तो आप बस ये करेंगे कि स्टेप 1 में जितने आपने वेरिएबल कंट्रोल किए उनकी जो है ना लाइंस या रोज होंगी, उनमें आप उनका नाम मेंशन करेंगे। और स्टेप 2 में एक आईवी है, दो आईवी हैं या तीन आईवी हैं, उतनी रोज होंगी, उनकी आप सिंपल इंफॉर्मेशन बीटा और डेल्टा आर स्क्वायर इंक्लूड कर देंगे। और यहाँ पे आपका रिग्रेशन 1 और रिग्रेशन 2, रिग्रेशन 1 आपका यहाँ पे रिग्रेशन 1 वाली जगह पे डीवी ऊपर होगा और रिग्रेशन 2 वाली जगह पे मीडिएटर ऊपर होगा, क्योंकि रिग्रेशन 2 है आईवी प्रेडिक्ट्स मीडिएटर। तो जो मीडिएटर है वो आईवी का डीवी बन जाता है। तो यहाँ पे इसको आप इंक्लूड करके इसकी इंफॉर्मेशन को मेंशन करेंगे। अगर आप इस तरह आईवी का डीवी बन जाता है, ये चीजें आपको नहीं समझ आती, तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपका आईवी आएगा, यहाँ पे आपका मीडिएटर आएगा, यहाँ पे बीटा और डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बीटा और डेल्टा आर। और रिग्रेशन 2 में आपने जो एनालिसिस रन किया है उसकी वैल्यूज आप एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे रिग्रेशन 1 में, और रिग्रेशन 2 से जो वैल्यूज आएंगी उसकी एक्सट्रैक्ट करके आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसी तरह रिग्रेशन 3 की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि रिग्रेशन 3 है मीडिएटर प्रेडिक्ट्स डीवी। अब जब प्रेडिक्ट्स डीवी कर रहा है तो वो आउटकम वाली साइड पे आएगा, डीवी वाली साइड पे आएगा। तो इसी तरह रिग्रेशन 4 भी इसी साइड पे जस्ट आएगा। तो ये आपका मीडिएशन हो जाता है जब आप उसको आपने कोई कंट्रोल करने हो वेरिएबल, या आपने एक से ज़्यादा आपके आईवीज हो तो उनको भी आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। अभी भी समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, मैं मज़ीद इसे रिवाइज रिपीट कर सकता हूँ। ये बेटा सर सामने समझ आ गई है, थैंक यू। सामी अली कह रही है मुझे आवाज़ नहीं आ रही। बेटा आपका इंटरनेट का इशू होगा, ज़ाहिर बात है। मेरी किसी और स्टूडेंट को मेरी आवाज़ में डिस्टॉर्शन या कुछ ऐसा फील हो रहा है तो बता दें। सर आवाज क्लियर है। सर आवाज क्लियर है आपकी। थैंक यू। जी नौशीन, आपका ये क्वेश्चन था, आपको अंदाज़ा हुआ? जी सर समझ आ गई है। चलिए गुड हो गया। तो आई थिंक सो मीडिएशन पे अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई है तो आप पूछ सकते हैं। मीडिएशन और मॉडरेशन दो वहद चीज़ें हैं। कल मुझे पता चला है कि मैं रिपीटेडली मीडिएशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। उसकी जस्ट वजह या रीज़न यही है कि आपको कुछ भी मतलब सिचुएशन आपकी आ सकती है आपके थीसिस में ना। तो मीडिएशन और मॉडरेशन या रिग्रेशन, ये भी रिग्रेशन की टाइप्स ही हैं। तो ये ऐसे एनालिसिस हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी मुश्किल से होती है। तो बार बार ये चीज़ें रिपीट करने का मतलब है कि आपको अजम्पशन याद हो जाएं, आपको पता चल जाए कि अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है तो उस पर आपने कैसे एनालिसिस रन करना है। अच्छा कुछ स्टूडेंट का, अच्छा ये इसका ये है मैंने शायद इसके वो ये भी नहीं बताया हुआ कि जब आपके पास कंट्रोल कोई वेरिएबल करना है, एक करना है, दो करने हैं, तीन करने हैं,
तो कंट्रोल वेरिएबल को आपने डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इस तरह जो है ना शो करना है। वो बेशक आप नीचे शो करें, बेशक ऊपर शो करें, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्पेस यहाँ पे फ्री थी तो मैंने इसे यूटिलाइज किया है। मोस्टली इसे नीचे भी शो कर देते हैं, तो आप इसे नीचे भी शो कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात का अंदाज़ा याद रखना, वो ये है कि आपका जो एरो का साइन है, ये एरो का साइन, ये आपका कोवेरिएट्स डीवी की तरफ, ये देखो ये डीवी की तरफ है, ये नीचे होगा तो एरो का साइन यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब अगर ये आप नीचे भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस कम थी मैंने इसलिए नीचे इसको इंक्लूड नहीं किया। तो मोस्टली ये इस तरह करके होता है। तो जब आप कोई वेरिएबल कंट्रोल कर रहे हो तो उसे ऐसे लिखते हैं, कंट्रोल वेरिएबल को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और मुझे नहीं पता किसी स्टूडेंट की यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे उनमें से क्वेश्चन ये भी था कि जो ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में। बेटा ये ब्लॉग आप लोगों के पास सैंपल में आ चुका है ऑलरेडी, कई बार मैं भेज चुका हूँ। तो आपने इसमें यहाँ पे अपने वेरिएबल्स के नाम चेंज करने हैं, ठीक है। और ये आपके पास बीटा की वैल्यू है, ये बीटे हैं, तो ये आपने बीटा की वैल्यूज लिख देनी है जो कि आपकी टेबल में इंक्लूडेड है। और कुछ टीचर कहते हैं कि बीटा के साथ साथ आप डेल्टा आर भी हर किसी का दे दें। कुछ टीचर कहते हैं नहीं, आप डेल्टा आर हर स्टेप का ना दें, लास्ट पे जो आपका आया है डेल्टा आर वो आप दे दें, वो आप इंक्लूड कर दें। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है, उस उनकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एनालिसिस या किस तरह की रिप्रेजेंटेशन आप टेबल की चाह रहे हैं। अगर वो सिंपल चाह रहे हैं तो आप बीटा इंक्लूड करके इसे आप बता सकते हैं। अगर वो बीटा नहीं चाह रहे तो वो बीटा के साथ डेल्टा आर स्क्वायर भी चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपल डेल्टा आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ पे आप उसकी वैल्यू इंक्लूड कर देंगे सिंपल। तो ये ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से आप अपने वेरिएबल, अगर आपको ये इंक्लूड कम या ज़्यादा करने हैं तो यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, और जितने आप इसे बनाना चाहें आप इसे बना सकते हैं। आप इसकी स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं, आप इनकी कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे भी इस सेशन का लेस देन 1 मिनट रह गया, तो हम नेक्स्ट सेशन में वन वे अनोवा का एनालिसिस रन करेंगे, उसकी देखेंगे किस तरह रन होता है, उसकी क्या चीज़ें हैं। इस मीडिएशन पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मीडिएशन नौशीन की तरफ से मुझे रात हमारी बात हुई थी इस चीज़ पे कि इस सेशन में किसी का भी कोई क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से तो वो आपको बता दें, ताकि कोई ऐसी चीज़ है तो मैं उसको पहले जो है ना अपने पास एक दफ़ा सेट कर लूँ कि उनके जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंगली मैं डिस्कस कर लूँगा। कि कुछ स्टूडेंट का मीडिएशन एंड मॉडरेशन था, तो क्या मुझे इसके बाद भी मीडिएशन को रिवाइज करने की ज़रूरत है या आप लोगों को क्लैरिटी मीडिएशन की हो गई है? सर याद हो गया। चले, मेरा यही ख्याल है कि अब आपको रट जाना चाहिए जितना बार मैंने मीडिएशन किया।